तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो कोर्ट रूम ड्रामा के साथ साथ कॉमेडी, सटायर और रियलिटी का परफेक्ट ब्लेंड है। जॉली एलएलबी 3 इस बार मैदान में एक नहीं बल्कि दो जॉली उतर चुके हैं। अरशाद वारसी और अक्षय कुमार दोनों के बीच का ये कोर्ट रूम बैटल सिर्फ कानून का नहीं बल्कि ईगो और जस्टिस का भी है। तो चलिए शुरू करते हैं धमाकेदार कहानी को। मूवी की कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव हरसौल से। वहाँ एक किसान था, राजा राम सोलंकी। उसकी ज़मीन ज़बरदस्ती से ले ली जाती है एक बड़े बिल्डर हरी भाई खाइतान के प्रोजेक्ट के लिए, बीकानेर टू बोस्टन। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ कि बोस्टन एक सिटी है, हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया से बाहर। तो राजा राम बार बार कोर्ट के चक्कर लगाता है, पर सिस्टम और करप्शन से थक के वो सुसाइड कर लेता है। हाँ, ये कहानी है एक किसान के सुसाइड की। कुछ सालों बाद उसकी वाइफ जानकी सोलंकी कोर्ट में केस दोबारा फाइल करती हैं और यहीं से एंट्री होती है दोनों जॉली लॉयर्स की। जॉली त्यागी जो आम इंसान के लिए लड़ते हैं और जॉली मिश्रा जो पहले बिल्डर के साइड थे पर फिर सच के साइड हो जाते हैं। दोस्तों, जॉली एलएलबी 1 में अरशाद वारसी एक स्ट्रगलर लॉयर थे जो एक बड़े केस को जीतकर जॉली बन गए। वैसे ही जॉली एलएलबी 2 में अक्षय कुमार ने ये रोल लिया और एक आम इंसान से एक फियरलेस लॉयर बन गए। पार्ट 3 में दोनों जॉली एक ही कोर्ट में आपस में टकराते हैं और हर बार की तरह जज त्रिपाठी फिर से दोनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इस बार केस और भी बड़ा है। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिल्म के कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले हैं जॉली त्यागी, जिनका किरदार निभा रहे हैं अरशाद वारसी, एक आइडियलिस्टिक लॉयर जो हमेशा गरीब की साइड लेता है। फिर आते हैं जॉली मिश्रा, जिसका किरदार निभा रहे हैं अक्षय कुमार, एक स्मार्ट लॉयर। शुरू में थोड़ा सेल्फिश लगता है लेकिन बाद में सच के लिए लड़ता है। फिर आते हैं जज त्रिपाठी, जिनका किरदार निभा रहे हैं सौरभ शुक्ला, कोर्ट रूम का दिल, फनी भी हैं और सीरियस भी हैं। फिर आते हैं हरीबाई खाइतन, जिसका किरदार निभा रहे हैं गजराज राव, जो कि एक करप्ट बिल्डर हैं और पूरी कहानी के मेन विलन। फिर आती हैं जानकी सोलंकी, जिनका किरदार निभा रही हैं सीमा विश्वास, राजा राम की विधवा जो पूरे केस की रीढ़ की हड्डी हैं। स्टोरी एक हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केस से स्टार्ट होती है जिसमें एक इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन पर सीरियस चार्जेस लगे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। उस पर चार्जेस लगे होते हैं करप्शन, स्कैम के और मर्डर कॉन्स्पिरेसी तक के। तो अक्षय कुमार जो बिजनेसमैन की तरफ से लड़ रहे हैं और अरशाद वारसी जो लड़ रहे हैं विक्टिम की तरफ से। अब कोर्ट में दोनों एक दूसरे को ग्रिल करने की कोशिश करते हैं, एकदम शार्प आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, टॉन्ट मारते हैं और कॉमेडी के पंचेस भी देते हैं बीच बीच में। मतलब कुल मिला के कोर्ट रूम में आपको बहुत हंसी आएगी जब कोर्ट रूम वाला सीन चल रहा होगा। फिर जैसे जैसे केस आगे बढ़ता है दोनों जॉली अलग अलग तरीके से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अरशाद वारसी का जॉली स्ट्रीट स्मार्ट तरीके लगाता है, विटनेस को ढूंढता है, पुलिस की करप्शन एक्सपोज करता है, लेकिन अक्षय का जॉली थोड़ा मैनिपुलेटिव और टेक्निकली स्मार्ट होता है, लूप होल्स को यूज़ करता है। जज त्रिपाठी बीच में उन्हें डांट देते हैं और कभी उनके डायलॉग्स पे हंसी भी आती है। एक सीन में दोनों एक दूसरे की इज्जत उतार देने पर आ जाते हैं, जी हाँ, और कोर्ट में हंगामा मच जाता है। इस सीन में कॉमेडी और इंटेंसिटी दोनों फुल ऑन होती है और पर्सनली मेरा ये फेवरेट सीन है। सच में बड़ा मज़ा आया था इस सीन को देखने में। मतलब तुम खुद सोचो, तुम एक कोर्ट रूम में बैठे हो, वहाँ पर सुनवाई चल रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, बीच में दोनों लॉयर्स लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते एक दूसरे की इज्जत उतार देते हैं। मतलब गजब बेइज्जती है यार, हद कर दी। मतलब वहीं लड़ो, वहीं एक दूसरे को केस कर दो, मज़ा सा आ जाता है भाई ऐसे सीन को देखकर। केस सिंपल लग रहा था लेकिन इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि बिजनेसमैन के पीछे एक पॉलिटिकल कनेक्शन है। एक विटनेस को धमकाया जाता है और एक को तो गायब ही कर दिया जाता है। दोनों जॉली के सामने एक मॉरल चेंज आ जाता है। क्या सच में कानून पैसे वालों के लिए है या आम इंसान के लिए भी?
यहाँ से अक्षय कुमार का जॉली एक इमोशनल ब्रेकडाउन सीन देता है और अरशद वारसी का जॉली एक पावरफुल भाषण देता है। दोनों के फैंस के लिए तो गूज़बम्प्स मोमेंट्स है, मतलब ये मोमेंट तो बहुत ही अच्छा था, पर मेरा फेवरेट नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया मेरा फेवरेट मोमेंट कौन सा था। अब आता है क्लाइमैक्स। कोर्ट रूम का फाइनल बैटल सबसे इंटेंस होता है। एक तरफ अक्षय अपने शार्प लॉ पॉइंट्स के साथ आर्ग्यू करता है, दूसरी तरफ अरशद अपने रॉ लॉजिक और इंसाफ की भावना से लड़ता है। जज त्रिपाठी दोनों की बात सुनते हैं और एक धमाकेदार जजमेंट देते हैं जिसमें करप्शन एक्सपोज होती है और विक्टिम्स को इंसाफ भी मिल जाता है। तो दोनों जॉली एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन एक हेल्दी राइवलरी के साथ। मूवी का मेन मैसेज यही है कि कानून सिर्फ किताब में लिखा हुआ शब्द नहीं है, बल्कि एक जरिया है आम इंसान को इंसाफ दिलाने का। कोर्ट रूम सटायर के थ्रू सिस्टम की करप्शन और लूप होल्स को एक्सपोज किया गया है। कॉमेडी प्लस ड्रामा प्लस रियलिटी का परफेक्ट मिक्सचर है ये। मैं आपको सजेस्ट बिल्कुल करूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप प्लीज़ इस मूवी को जाके देखिए। इट्स टोटली फन, आप बहुत इन्जॉय करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मूवी काफ़ी अच्छी है यार, नाइस, मेरी तरफ से अप्रूव्ड।